रहूं सदा शरत तेरे बिहारी। अरे कहाँ मर गया जन्म जले। मेरी दवा का वक्त हो गया कमबख्त। एक प्याली दूध भी गर्म करके नहीं दे सकता। कब छूटेगी जान इससे मेरी। ले मां, दवा खा ले। सुबह की दवा दिन चढ़े खाऊं तो दवा क्या खा कसर करेगी। तू चाहता है कि मैं मर जाऊं। अभी सूरज देवता को जगने में काफी समय लगेगा। ले दवा खा ले, आराम आ जाएगा। सुबह होने में काफी देर है माँ। सूर्य देवता को जागने में वक्त लगेगा, अभी सुबह होने में देर है। जुबान तो देखो कैसी कैची की तरह चलाता है। अब मेरा मुंह क्या ताक रहा है मनहूस। जाकर मेरे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर। अच्छा माँ, पर तू ये दवा जरूर खा लेना। अमर, मैंने जो कहा था सब याद है बेटा? हाँ भैया, वो तो मुझे भी याद है। हाँ, तो बताओ क्या कहा था? घर से सीधा स्कूल, स्कूल से सीधा घर, रास्ते में कहीं रुकना नहीं, एक दूसरे का छोड़ना नहीं। शाबाश, बहुत पाले बच्चे। चलो अब स्कूल को देर हो रही है। हाँ? चलो बेटा, खाना रखा। हाँ भैया। शाबाश। टाटा बड़े भैया। टाटा बड़े भैया। टाटा। तुम्हारे सिवा कुछ नजर आए मुझको तो देखूं ज़माना। जरा देखो साजन, बहारों का मौसम है कितना सुहाना। तुम्हारे सिवा कुछ नजर आए मुझको तो देखूं ज़माना। मैं कुल की जगह तेरे लब क्यों न देखूं, ये चेहरा ये आंचल ये सब क्यों न देखूं। मैं कुल की जगह तेरे लब क्यों न देखूं, ये चेहरा ये आंचल ये सब क्यों न देखूं। उसे क्यों न देखूं मैं जिसका दीवाना, मैं जिसका दीवाना। जरा देखो साजन, बहारों
देखो सजनी बहारों का मौसम है कितना सुहाना। तुम्हारे सिवा कुछ नजर आए मुझको तो देखूं जमाना। जरा देखो साजन बहारों का मौसम है कितना सुहाना। तुम्हारे सिवा कुछ नजर आए मुझको तो देखूं जमाना। भाई साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी बेटी सुखी रहेगी। भाई साहब, आपकी बेटी राज करेगी, राज। बहन जी, लड़की की किस्मत अच्छी हो तो सब ठीक है, वरना किस्मत तो बहुत बड़ी चीज है भाई साहब। तो क्या मैं इस रिश्ते को पक्का समझूं? मुझे तो रिश्ता मंजूर है, लेकिन फिर भी चाहता हूँ कि एक बार लड़की की मर्जी जान लूं तो अच्छा है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अच्छा, तो आप इजाजत दीजिए। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते, जीती रहो। सुखी रहो। जरा सुनो बेटी, ये लोग तेरी शादी की बात करने आए थे। मैंने रिश्ता मंजूर तो कर लिया है, मगर ये साफ कह दिया है कि पक्का जवाब तभी दूंगा जब अपनी बेटी की मर्जी मालूम कर लूंगा। अच्छा किया डैडी कि आपने इनसे मेरी मर्जी जानने के बाद कर दी। मैं ये शादी नहीं करूंगी। अरे खाता पीता घराना है, इज्जतदार लोग हैं, लड़का देखने सुनने में अच्छा है, पढ़ा लिखा है, और क्या चाहिए? ये बात नहीं है डैडी। तो फिर क्या बात है? डैडी, राज बहुत अच्छा लड़का है, आप भी उसे पसंद करेंगे। एकदम सीधा साधा है। डैडी, हम दोनों एक दूसरे से, मैंने राज से शादी करने का फैसला कर लिया है, अगर आपकी इजाजत हो तो। अरे तेरी खुशी से क्या मुझे कोई बैर है? राज अच्छा लड़का है, तुझे पसंद है तो मुझे भी पसंद है। ओह डैडी। मगर एक शर्त है। वो क्या डैडी? मैं अपने तजुर्बे की आंखों से उसे एक बार देखना चाहता हूँ। ओह श्योर डैडी। पिताजी का स्वर्गवास होने के बाद सारी कहानी तुम जानती हो सावित्री। माँ है, भाई है, उनका ख्याल रखना, फिर कॉलेज जाना, नौकरी करनी, ये तो सब। मुझे अपनी जिम्मेदारियों में शामिल क्यों नहीं कर लेते? मैं तो कहती हूँ आज चलकर डैडी से बात कर लो। आज ही? अरे कुछ सोचने का मौका तो दो। तुम यूं ही सोचते रहोगे तो डैडी मेरी शादी कहीं और पक्की कर देंगे। और तुम उनके कहने से शादी कर लोगी? तुम भी बड़े चालाक हो। अच्छा, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना किसी से शादी नहीं कर सकती। यही तो गड़बड़ है। क्या? कुछ नहीं, तुम जानती हो कि तुम्हारे बिना मेरी किसी से शादी नहीं हो सकती। डॉक्टर ने दवा बदल कर दी है माँ। नहीं बेटा, अब दवाई से कुछ नहीं होगा। बैठ जा बेटा। माँ, तूने मुझे बेटा कहा? हाँ बेटा, मैंने तुझे अपनी कोख से तो नहीं जन्मा धनु, लेकिन तूने मेरी सेवा सगे बेटे से भी बढ़कर की है। नहीं माँ, ऐसा मत कह। माँ तो माँ ही होती है, तू फिक्र मत कर। मैं तेरा इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर से कराऊंगा। ले, अभी तो दवा खा ले। नहीं, मुझे मेरी फिक्र नहीं है बेटा। फिक्र है तो तेरे इन दोनों छोटे भाइयों की। तू मुझे वचन दे, आज से तू ही इनकी माँ, तू ही इनका बाप है। बोल धनु। माँ, तेरा साया सर पे रहे बस, सब ठीक हो जाएगा। ये मेरे अपने हैं माँ, मेरा खून है। मैं इनकी खुशियों के लिए सब कुछ करूंगा। तू मेरे भाइयों के बारे में चिंता मत कर, बस तू ठीक हो जा माँ, ठीक हो जा। बेटा, बेटा। हाँ माँ। बेटा, बेटा। माँ, सावित्री, मुझे और बहुत से काम हैं, मैं फिर मिल लूंगा राज से। हो सकता है वो भूल गया हो। डैडी, थोड़ी देर और। लेकिन बेटी, वो तो इसी शहर में है ना, फिर किसी दिन बुला लेना। अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई। अच्छा डैडी। अच्छा बेटे। पता नहीं क्यों नहीं आया।
मुझे देखकर चौंक क्यों गए? और ये सब क्या है? खाना बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। इसलिए तो मैं खुद चलकर आई हूँ कि तुम घर चलकर डैडी से शादी की तारीख पक्की कर लो। अभी शादी नहीं हो सकती। क्या? हाँ। नहीं, कैसे हो सकती? मैं अभी माँ से बात करती हूँ। सावित्री, माँ अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ सावित्री, माँ हमें छोड़कर चली गई। अब तो बस माँ को दिया हुआ एक वचन है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। कैसा वचन? कौन सा वचन राज? मेरे ऊपर माँ छोटे भाइयों की जिम्मेदारी छोड़ गई है। जब तक वो अपने पांव पर खड़े नहीं हो जाते तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। राज, जीवन की गाड़ी एक पहिए पर नहीं चलती। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि शादी के बाद अमर और किरण को वो प्यार दूंगी कि उन्हें माँ की कमी कभी महसूस नहीं होगी। नहीं सावित्री, हर लड़की की शादी के बाद कुछ सपने होते हैं जो इन हालात में मुझे नहीं लगता कि मैं उन सपनों को पूरा कर पाऊंगा। मेरी इतनी जिम्मेदारियां हैं जिनके तले मैं तुम्हारे सपनों को कुचलना नहीं चाहता। मुझे माफ कर देना। राज, जिंदगी की किताब में मैंने तुम्हारा नाम लिख दिया है। वो किताब जल सकती है मगर उसे तुम्हारा नाम नहीं मिट सकता। बेटी, अगर उसने अपनी माँ को दिए हुए वचन की खातिर अपने भविष्य, अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने का फैसला कर लिया है तो फिर तुझे भी हक है कि अपनी आने वाली जिंदगी के लिए खुद ही रास्ता चुने। अब तू कहे तो राहुल के पिता को हाँ कह दूं? उन्हें तेरे ही जवाब का इंतजार है बेटी। नहीं डैडी, मैं किसी और से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। अब बेटी, ये भी कोई समझदारी है? अब तू ही सोच, एक बाप की हैसियत से मेरा भी कुछ फर्ज है, मेरे भी कुछ अरमान हैं। मैं चाहता हूं तू अपने घर चली जाए, सुख से रहे और तेरा इस सुख में अपनी आंखों से देखो। डैडी, बचपन से अब तक आपने जो मुझे लाड प्यार दिया है मैं उसका वास्ता देती हूँ। आप मुझे मजबूर न करें। मैंने राज को दिल से अपना जीवन साथी मान लिया है। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राज से। आप मेरी चिंता न करें। मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी डैडी। बोझ? अरे पगली, ये कैसी बातें करने लगी है तू? माँ, आज तेरा एक सपना तो पूरा हो गया है। किरण इंजीनियर बन गया है, उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। उसका सेठ उसे बहुत बड़ी मिल का सर्वे करने के लिए यहां से दूर भेज रहा है। आज पहली बार किरण मुझसे बिछड़कर दूर जा रहा है। आशीर्वाद दे मां। भैया, ये क्या? क्या रे? आपकी आंखों में आंसू? अरे नहीं रे, ये तो मेरी जीत के आंसू हैं। मैंने माँ को वचन दिया था ना, आज वो पूरा हो गया है। देख, तू मेरी एक बात सुन ले। सुनाइए। क्या है किरण, तू ठीक से वक्त पर उठ जाया करना। वो अलार्म वाली घड़ी रख ली है ना? हाँ जी। दिन में सिर्फ 2 बार चाय पीना। ठीक है भैया। और खाना ठीक से खा लिया करना। खा लूंगा। और देख, गांव खेड़े में जा रहा है, मौसम खराब होगा, गर्म पानी से नहाना। नहा लूंगा। और रात को सोने से पहले गर्म गिलास दूध पीना। पी लूंगा। और एक बात सुन, यहाँ से तू सीधा स्टेशन जाना, फिर जाकर आराम से ट्रेन में बैठना। किसी पैसेंजर से झगड़ा मत करना। ट्रेन से उतरना नहीं, ट्रेन के रुकने के बाद उतरना। सामान उतारने के लिए कुली को बुला लेना। कंजूसी मत करना। यही सब कहना ना आपको भैया? तुझे तो सब कुछ याद हो गया है। 3 दिन से आपके यही डायलॉग सुन रहा हूँ, तो याद तो हो जाएंगे ना भैया? मारूंगा तुझे। अरे बड़े भैया, ट्रेन छुट्टी तक आपकी बातें खत्म नहीं होंगी। ये कोई दूध पीते बच्चे थोड़ी हैं। 24 साल के हट्टे कट्टे नौजवान हैं। अगर शादी करा दी जाए ना तो छोटे छोटे बच्चे पैदा कर देंगे। आपको बोलेंगे ताऊ, मुझे बोलेंगे चाचा। मैं तेरे खींच के लगाऊंगा। भैया अब चल डब्बा उठा, चल चल। चपड़ कर रहा। सारी गुलामी मुझसे करा देंगे। पराठे खा लेना, सब बांटते मत।
आइए। किरण बाबू, ये है आपके ठहरने की जगह, और वो जमीन देखने के लिए कल सुबह मैं आपको वहां ले जाऊंगा। अब मैं आपके लिए गरम प्याली चाय ले आता हूं। रामू काका, मैं चाय नहीं पीता। तो क्या दूध पियेंगे? बाबूजी, 3 दिन गांव का दूध पियोगे तो तबीयत बन जाएगी, 4 दिन पियोगे तो चालाक बन जाओगे, 5 दिन पियोगे तो पहलवान लगोगे। अरे चुप, बकवास बंद कर। बाबूजी, ये मेरी बेटी है देवकी। अरे किरण बाबू को नमस्कार कर। ओह, नमस्ते। अच्छा बाबूजी, मैं चाय ले ही आता हूं। अरे देवकी जी, अगर 1 महीना में आपकी भैंस का दूध पी लूं तो क्या होगा? होगा क्या? आपके घर वाले आपको पहचानेंगे नहीं। तब तो मुझे दूध नहीं पीना, बस खाना खा लूंगा। अरे ऐसा खाना खिलाऊंगी कि उंगलियों के साथ साथ बर्तन भी चाटते रहोगे। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, माँ की दाल, चावल, सरसों का साग, मक्की की रोटी और गाजर का हलवा और रबड़ी। बस बस बस, और नाम ना ले, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। क्यों? आपके घर में खाना कौन पकाता है? आपकी माँ? मेरी माँ नहीं है, मगर जिसकी बदौलत मैं इतना हट्टा कट्टा दिख रहा हूं वो है मेरे बड़े भैया। मैंने भगवान को तो नहीं देखा, मगर मेरे लिए तो वही साक्षात भगवान है। और कौन कौन है घर में? मेरा छोटा भाई अमर। भैया, 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 आ गया तू। देखो भैया, जब से किरण भैया गए हैं आप बहुत खोए खोए रहते हैं। जाते वक्त तो आप उन्हें समझा रहे थे, और खुद ना तो वक्त पे खाना खाते ना वक्त पे सोते हैं। मैं उन्हें सब कुछ लिख दूंगा। देख, ऐसा ऐसा मत लग देना उसे, वो परेशान होगा। क्या हुआ मुझे? बिल्कुल तो ठीक हूं मैं तो बस ये सोच रहा था, अमर शहर की जिंदगी और गांव की जिंदगी में बहुत फर्क होता है। वो वहां गया है, पता नहीं उसे कितना काम करना पड़ता होगा, कहां उसका रहने का इंतजाम होगा, कौन उसे खाने के लिए पूछता होगा। यहाँ तो मैं था। भगवान करे जहां भी वो हो खुश हो बस। और खाइए ना बाबूजी। और खाऊंगा तो 4 दिन तक सोता रह जाऊंगा। तुम सब कुछ लाई हो, मगर एक चीज भूल गई हो। वो क्या? हाजमे की गोली। अच्छा। उसकी जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। यहाँ का पानी इतना अच्छा है कि खाना खाते ही हजम हो जाता है। तुम्हारी बात तो सही है, मगर सब शहर वाले अगर गांव में रहने आ जाएं तो गांव भी शहर बन जाएगा। बाबूजी, आपको गांव अच्छा लगता है कि शहर? पहले तो शहर ही अच्छा लगता था, मगर अब तुम्हें देखने के बाद गांव ही अच्छा लगने लगा है।